से पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो है वो पिक टूल और रेक्टेंगल टूल को पढ़ लिया था। और आज की क्लास के अंदर हम यहाँ से आते हैं, नई फाइल ले लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम उससे मजीद नीचे जो टूल्स आ रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका टूल यहाँ पर है आज की क्लास का शेप टूल। माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहेंगे तो उसमें मजीद टूल्स आते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। तो इसीलिए हम इन टूल को छोड़ते रहेंगे। अच्छा, एक बात और कि टूल्स तो इसमें बहुत सारे हैं कोरोड्रा के अंदर। तो इसीलिए हम उन टूल्स को कवर करेंगे इसके अंदर जिनका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर जिनका यूज कोरल एक्स 5 के अंदर ज्यादा हो रहा है। ठीक। तो इन्हीं टूल्स को हम कवर करेंगे, बाकी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक। तो हम आएंगे यहाँ पर। सबसे पहला है आपका शेप टूल। पिक टूल के बाद इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एक बॉक्स बना लिया। बनाने के बाद इसको कोई कलर दे दिया। अब अगर इसका कॉर्नर जो है आपको राउंड करना है तो आप ये काम शेप टूल के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इस कोने को पकड़ के अपनी तरफ को खींचेंगे ना, तो ये कॉर्नर जो है इसके राउंड हो जाएंगे। कितना राउंड करना है वो आपकी मर्जी पे रहेगा। देखिए यहाँ पर इतना कर लिया, या फिर आप थोड़ा सा और बढ़ा लें, और बढ़ा लें, और मजीद बढ़ा लेंगे तो ये राउंड बॉक्स बन जाएगा, गोल बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी बॉक्स के कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। जब आप राउंड कर लेते हैं तो आपके सामने, मैं यहाँ पे आता हूँ राइट क्लिक करके कॉपी, और एक इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। जब आप इस तरह बना लेते हैं तो आप सबसे पहले वाला देखें, कॉर्नर इसके राउंड हो चुके हैं, इसके भी राउंड है। लेकिन जब आप राउंड कर लेते हैं कॉर्नर को तो ऊपर प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। इस तरह करना चाहते हैं, या फिर कुछ इस टाइप से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप इस टाइप से कट कट वाला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तीन आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप इस तरह कर लें, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह। तो जैसे ही आप शेप टूल लेंगे, इसको भी आप इस तरह से ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जो आप करना चाहें तो आप कर लो। इसको अगर बिल्कुल कर देंगे तो इस तरह स्टार टाइप का बन जाएगा। और अब इसी को डबल क्लिक करके, जब डबल क्लिक करेंगे इसी पे तो ये घूमने वाले राउंड वाले तीर आपको मिल जाएंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसको पकड़िए, कंट्रोल के साथ ऐसे पलट दीजिए। जब इस तरह हो जाए तो राइट क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद बाहर से दायरा बनाते हुए इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। जब इस तरह दोनों सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है कंबाइन। जैसे आप कंबाइन कर देंगे तो आप देखें कितना प्यारा और खूबसूरत फूल बन के तैयार हो गया है। इसको व्हाइट कलर देना चाहते हैं, आउटलाइन खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल के साथ इसको पकड़ा, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाए दबाए, वो शिफ्ट दबाए दबाए अंदर की तरफ हमने इतना लिया। राइट क्लिक करके हम कर देंगे कॉपी, और इसका कलर आप ही वाला कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरह आप देखिए क्या से हमने क्या बना दिया। इसी तरह शेप टूल का आपने यूज और इस्तेमाल समझ लिया। बेसिक ये है, हम कंट्रोल जैसे सिलेक्ट करते हैं, डिलीट बटन दबा के मैं डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं, एक बॉक्स हम ये बना लेंगे। ठीक है। या फिर डबल क्लिक करेंगे, हम अपने पेज के ऊपर आ जाते हैं, F4 दबाएंगे, डबल क्लिक कर दिया, एक पेज हमने ले लिया। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स ये वाला बनाया। ठीक। इसका कलर हमने कर दिया ये वाला। फिर प्लस बटन दबाएंगे, एक और कॉपी हो जाएगी। देखिए प्लस बटन से भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। एक कॉपी तो ये है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, राइट क्लिक कर दो, कॉपी कर दे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे जाइए, देखिए एक ही बॉक्स है ना, और अगर प्लस बटन दबा दिया तो अब इसके ऊपर एक और बॉक्स बन जाता है, और इसको कलर दे देंगे हम ये वाला। इतना करने के बाद हम इसको कर लेते हैं जूम। ठीक है। यहाँ पर आएंगे जूम टूल पे, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ये जूम हो गया। दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरह, और हम इसको पकड़ के, या फिर
ऊपर वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, शेप टूल लेंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको हम राउंड कर देंगे इतना। ठीक है। तो अभी पीछे वाला जो बॉक्स था वो दिखाई दे रहा है। ठीक। राइट क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन खत्म कर देंगे। फिर हम आएंगे यहाँ पर, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल आर। ठीक है। अब इसको पकड़ेंगे और यहाँ से स्टाइल इसका चेंज कर देंगे, ये वाला, इसका स्टाइल हम कर देंगे ये वाला। ठीक है। तो F4 से सामने कीजिए, सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रैग करके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल आर से एक और मजीद कॉपी बना लीजिए। F4 F9 पे फुल स्क्रीन पे आप देखें कितनी आसानी के साथ अपने छोटे मोटे डिजाइन यहाँ पर टेम्पलेट बना दिए। ठीक। किसका यूज करके? शेप टूल का यूज करके। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने आए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये एक बॉक्स बना दिया, इसका कलर हमने कर दिया ये वाला या फिर ये वाला। ठीक। अब शेप टूल पे जाएंगे और यहाँ से अगर आपने सिर्फ क्लिक कर दिया एक बार, तो अब क्या होगा कि ये जो कॉर्नर हैं बाकी वाले, ये हाईलाइट नहीं होंगे बल्कि एक ही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको पूरा कंप्लीटली जहां तक ये राउंड हो जाए तो वहां तक आप राउंड कर देंगे। इसके बाद ये नीचे वाला पकड़ा और यहाँ से इसको भी वैसे ही राउंड कर दिया। ठीक है। एक लीफ यानी पत्ती टाइप का ये बन गया। ठीक है। इसी को हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल के साथ पलटेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी और राइट लेफ्ट एरो से हम इसको इस तरह ऐसे बढ़ा लें। ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ पलटेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, डाउन एरो से हम इसको इतना जितना कि हमने लेफ्ट में बढ़ाया था उतना ही हम नीचे की तरफ बढ़ा लें। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे यानी दोनों बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई दूसरा कलर जो है वो आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आइए और ये वाला देके देख लीजिए। इसी तरह आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर जाते हैं हम और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, कंट्रोल आर, F4 से सामने, और यहाँ से इसको पकड़ के बस एक बार क्लिक करके इसको यहाँ से ऐसे पलट देंगे बस। अब देखें एक ये वाला हमारा फूल है और एक ये वाला फूल टाइप का ये वेक्टर है, और ये देखिए दोनों एक ही थे, बट क्या हुआ कि हमने सिर्फ पलट दिया इसको, इसका रुख चेंज कर दिया और कितना डिफरेंस लग रहा है इसमें और इसमें। ऐसा नहीं मालूम चल रहा है कि ये इसी से बनाया गया, बल्कि देखने वाला अगर देखेगा तो ये अलग बनाया गया है और ये अलग बनाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे लास्ट वाले पे, सिलेक्ट करेंगे इसको एक बार, यहाँ पर यहाँ तक आएंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, ये इसके ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा दूर हटा लेंगे। सही। यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे। इतना करने के बाद दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आता है कंबाइन, कंबाइन कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक फूल बनता हुआ नजर आएगा। आप अगर अपनी डिजाइनिंग के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इस तरह बनाकर जो है वो यूज कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसान तरीके से आपने कितना बेहतरीन जो है वो फूल बना लिया। तो इस तरह ये दोनों आपको बना के लाना है, एक ये और दूसरा आपका ये। ठीक। ये तीनों वेक्टर आपको बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करना। एक बार मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे हम, जैसे अगर आपने एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स बनाने के बाद इसी को पलट के कॉपी कर लेते हैं और सिलेक्ट करके कोई कलर दे देंगे, और अगर आप कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, दोनों बॉक्स, एक से दो बॉक्स हो, मान लीजिए दो बॉक्स है, दोनों बॉक्स आपस में आपने सिलेक्ट किए और कंबाइन कर दिए तो होगा क्या कि जितना हिस्सा इस वाले बॉक्स के ऊपर आ रहा होगा उतना हिस्सा क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रिम हो जाता है बीच में, और बीच में सुराख सा बन जाता है जैसे इसमें बन गए। ठीक। इसी तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक। एक ये इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया कंबाइन तो कुछ इस टाइप से बनेगा। एक ये है, इसको सिलेक्ट किया दोनों को और यहाँ से कर दिया वेल्ड, तो वेल्ड से क्या होगा कि एक इस टाइप का बनेगा।
ठीक है, पूरा एक शेप बन गया। इसको सिलेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को इसको डिलीट कर दिया, और यहां से आकर शेप टूल लिया और इसके कॉर्नर को हल्का सा हमने राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद इसी को बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी किया, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर देंगे वेल्ड। जैसे ही वेल्ड करेंगे तो कुछ इस टाइप के फूल टाइप का ये बन के नजर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाए दबाए अंदर की तरफ ऐसे लेंगे, राइट क्लिक कर देंगे, इसका कलर कर देंगे ये वाला। फिर हम शिफ्ट के साथ दबाए दबाए यहाँ तक आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसका कलर कर देंगे ये वाला। फिर हम शिफ्ट के साथ जो है वो दबाए दबाए यहाँ तक आएंगे और राइट क्लिक करके इसका कलर फिर कर देंगे ये वाला। ठीक है, देखिए कितना प्यारा खूबसूरत फूल बनकर तैयार हो गया। दोनों सारी चीजों को सिलेक्ट करेंगे, सारे बॉक्स को यहाँ से कर देंगे राइट क्लिक करके, आउटलाइन खत्म। तो अब देखें कितना प्यारा फूल नजर आ रहा है आपको, देखिए जूम करके देखेंगे, देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप जो है छोटे मोटे वेक्टर्स भी इसमें बना सकते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस आपको राउंड करना सीखना है। कंट्रोल दबा के आपने एक बॉक्स बना लिया। मैं इसको, एक मिनट, मैं इसको जो है यहाँ पर इधर रख देता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स आपने बना लिया, बॉक्स बनाने के बाद इसको कोई कलर दे दो, सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो नोट्स होंगे कोने वो डिसलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आकर के माउस का लेफ्ट में दबाए दबाए ऐसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब इसको करना है तो आप यहाँ से ऐसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, इसको करना है तो सिर्फ इसको सिलेक्ट करके ऐसे खींच सकते हैं। अब अलग अलग हो रहा है, देखिए मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ये वाला, ठीक, फिर हम क्लिक करके एक ये वाला, सॉरी, क्लिक किया एक ये वाला, और फिर क्लिक करेंगे इस पे और एक ही वाला पूरा। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखें कितना अच्छा बेहतरीन डिजाइन बनके यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसी को अगर कुछ फूल टाइप का बनाना है तो यहाँ पे इसको कॉपी किया, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लिया और दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर से नीचे की तरफ पलटा, इसको भी थोड़ा सा गैप दे दिया बीच में। ठीक है, डाउन एरो के जरिए। अब यहाँ पे इन दोनों के कलर तो हमने ये वाले कर दिए और इन दोनों के कलर हम ये वाला कर दिए। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज जो हमने इससे पहले वाले फोल्ड में समझी थी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे रख के कंट्रोल आर दबा दें। ठीक, अब ये देखिए ये चीज एक है, ये फूल ठीक ठाक लग रहा है। ठीक, अब ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन हम क्लिक करके कंट्रोल दबाए दबाए यहाँ तक कुछ इस टाइप से करके छोड़ देंगे बस। क्या किया हमने, बस शेप चेंज किया। शेप चेंज करने के बाद फिर वही चीज की जो हमने इससे पहले वाले बॉक्स के साथ की थी, और भी फूल बनाए थे। देखिए सेम चीज है। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाए दबाए राइट क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर एक और कॉपी हो जाएगी। अब इस कॉपी के साथ देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे हम और राइट क्लिक किया, कंट्रोल आर, F4 से सामने। अब यहाँ पर एक ये वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रख देते हैं। यहाँ पर अगर इसको के साथ कंबाइन कर देंगे तो कुछ इस टाइप से फूल बन जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके साथ हम अगर वेल्ड कर दें तो इस टाइप से एक फूल बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसके साथ भी वेल्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आइए वेल्ड का यूज कर। तो कितनी आसान तरीके से आप छोटे मोटे वेक्टर्स जो है वो डिजाइन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने ये बना लिया। अब ये जो है यहाँ पर मान लीजिए ये ले लिया, और इसके बाद हम शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर इसकी राइट आउटलाइन दे देंगे वाइट। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। आउटलाइन जो है हमने वाइट दे दी, वाइट देने के बाद हम आउटलाइन पेन पे आएंगे, और ये सारी बातें बाद में भी हम समझेंगे। यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं इसका साइज। ठीक है, यहाँ से आएंगे तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक, देखा आपने कितनी आसान तरीके से आपने ये छोटा सा फूल बना लिया। अब इसको अपने इश्तिहार वगैरह में देखा होगा आपने, यूज हो रहे होते हैं छोटे छोटे बॉक्स जिसके अंदर नाम लिखा होता है, वो सारे वेक्टर्स इसी तरह बनाए गए होते हैं। ठीक है।